एक दफ़ा प्रोडक्ट सेल कर लेना या सर्विस सेल कर लेना बहुत आसान है, लेकिन असली गेम तो तब शुरू होती है जब उन्हीं कस्टमर से आपको रिपीट आना शुरू होती है। दुनिया के सारे बड़े ब्रांड्स रिपीटिव कस्टमर के ऊपर खड़े हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम ये सीखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था कि आप कैसे रेफरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अपने एक ऑर्डर या एक क्लाइंट को सैकड़ों क्लाइंट्स और ऑर्डर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें आज मैं ज़िक्र करने वाला हूं कि कैसे आप रिपीटिव कस्टमर का एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं जिसमें मैं एक-एक करके आपके साथ इन पे बात करूंगा और इस वीडियो के एंड पे आप सीख चुके होंगे कि अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को रिपीटिव क्लाइंट्स कैसे बनाना है। तो सबसे पहले एक सवाल कि रिपीटिव कस्टमर इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? एक बात याद रखिएगा, मुस्तकबिल में जितने पैसे आपने कमाने हैं, उसमें से 20% जो कस्टमर हैं वो आज वाले हैं। ये आज वाले जेन्युइन और सेटिस्फाइड कस्टमर ने आपको मुस्तकबिल का सारा पैसा देना है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम इसी तरीके से नए लोगों को प्रोडक्ट बेचना 5 गुना ज्यादा मुश्किल है उन लोगों से जिन्होंने एक दफा आपसे प्रोडक्ट खरीदा और वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो गए। उनको आपसे कोई शिकायत नहीं है। उनको बेचना बहुत आसान है, सस्ता है, कोई खर्चा नहीं करना पड़ता और को बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं करनी पड़ती। उनकी सेटिस्फैक्शन ही आपकी प्रोडक्ट नेक्स्ट ऑर्डर की राह हमवार करती है। तो आप अगर गौर से देखें कितना इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि अगर आप 1000 कस्टमर के पीछे भागते हैं, इससे बेहतर है आप 100 रिपीटिव कस्टमर बना लें। तो ये आपके ब्रांड को हमेशा के लिए खड़ा रखेगा। ये होगा कैसे? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इनको वाओ फीलिंग्स देनी होंगी। जिन कस्टमर को आपने वाओ फीलिंग दे दी ना, यही वो कस्टमर है जो आपको रिपीट करेंगे, आपको रिपीट ऑर्डर देंगे, आपसे बार बार प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब ये वाओ फीलिंग्स कैसे दी जाए, इसका कुछ हिस्सा मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया हुआ है, इसमें भी मैं जिक्र कर देता हूं। सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज में उनकी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के कुछ ना कुछ देना है। उनसे बढ़ के उन्होंने सोचा भी ना हो वो वाला एक्सपीरियंस उनको देना है। उनके मुंह से वाओ निकले, आपका नाम आए, वो वाओ उनके दिमाग में खड़ा हो जाए। अगर कोई आपसे ऑर्डर करता है, ऑर्डर करें। जैसे मैंने कहा, एक ऑर्डर के साथ एक नोट के ऊपर आप उनका शुक्रिया अदा करें। आप हमारे इस एरिया में आप हमारे नए कस्टमर हैं, खासतौर पे इस सर्कल में आप हमारे पहले कस्टमर हैं। सो हाँ, एक अच्छा सा एप्रिसिएशन से भरा हुआ नोट, ग्रीटिंग से भरा हुआ नोट उन्हें सेंड करें। दूसरा, आप उनको उनकी जो डिलीवरी है वो 1 दिन 2 दिन पहले करें, उनको फास्ट डिलीवरी करें। पैकिंग बहुत खूबसूरत करें, अच्छी पैकिंग करें, बिल्कुल पैकिंग गिफ्ट की जैसे पैकिंग होती है ना, इस तरीके से प्रेजेंट करें। और अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो उनको फ्री इंफॉर्मेटिव सेशंस दें, फ्री इंपॉर्टेंट मेंटोरिंग क्लास दें उनको। आप उन्हें कहें कि आप फ्री में मेरे 2 सेशन अटेंड करें, इनका कोई चार्जेस नहीं है। तो ये चीजें जो हैं ये उनको वाओ वाली फीलिंग देंगी कि यार देखें, कस्टमर वैल्यू टू मनी को प्रेफर करता है। वो जितने पैसे देता है उससे बढ़ के चीज लेना चाहता है। तो क्या आप, एक तो ऐसा नहीं है कि आप एक कॉस्ट में 2 प्रोडक्ट दें। आप बेशक आप अपने प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट चार्ज करें, बट द वे यू प्रेजेंट इज मैटर। मैं आपको बताऊं, आप एक आम से होटल पे एक चाय पीते हैं, वो 60 रुपए की या 50 रुपए का आपको कप मिलता है। यही जब आप किसी अच्छे बड़े ब्रांड पे जाके, ग्लोरिया जीन्स पे, चाय खाना पे या कहीं जाके जब बैठ के पीते हैं तो 500 रुपए का कप होता है। ये बाकी 450 किस चीज का पे किया आपने? वो आपने पे किया द वे दे प्रेजेंट द टी। उन्होंने कैसे आपको प्रेजेंट किया उसका आपने पे किया। वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल, वो एसी, वो लाने का तरीका, वो बैठने का तरीका, वो हल्का सा म्यूजिक, वो खास सी रोशनी, वो एसी, वो इन्वायरमेंट, वो कंफर्ट लेवल, इसका आपने बाकी पैसा पे किया है। और लोग खुशी से पे करते हैं। होटल वाले के दिन में 200 कप नहीं बिकता और उसकी 20-20, 25-25 लाख रुपए की सेल हो जाती है। ये वजह होती है। क्यों? वो कस्टमर को वाओ फीलिंग देते हैं। दुनिया के सारे ब्रांड वाओ फीलिंग्स पे काम करते हैं। तो आपको भी अपने कस्टमर्स को वाओ फीलिंग देनी है। अगला पॉइंट है स्टे इन टच। आपको अपने कस्टमर के साथ प्रोडक्ट बेचने के बाद भागना नहीं है, गायब नहीं होना। उनको फिर रिप्लाई, मैंने देखा है बेशुमार लोग
जब कोई इंटरेस्ट शो करता है या बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है प्रोडक्ट को लेके या अपने खदशात का जिक्र करता है तो लोग उसको बुला कर देते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं आपका ब्रांड कैसे बनेगा? आप में तनकीद सहने की भी सलाहियत होनी चाहिए। आपको बड़े तहम्मुल से उसे रिप्लाई करने की ताकत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने बिजनेस के ओनर हैं तो आप जनाब उन्हें इंसान ही ना समझे। वो हर तरह के लोग आपके पास आएंगे और किसी एक क्लाइंट के साथ आपकी बदतमीजी आपको ये वाला नुकसान नहीं है कि ये क्लाइंट नहीं खरीदेगा, बल्कि आपका माइंड सेट में एक जहर आ गया है और ये जहर आपके बिजनेस को खराब करेगा। वो एक क्लाइंट का मसला नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्टे इन टच, उनके साथ इन टच रहें। अगर सोशल मीडिया पे आप इन टच हैं तो आपने उनको व्हाट्सएप एक ब्रॉडकास्ट जो है अपना एक ब्रॉडकास्ट बनाएं, इसी तरीके से इंस्टाग्राम के ऊपर शॉर्ट्स रील्स जो हैं वो अपलोड करें, उनको पर्सनल में मैसेज करें और उनसे पूछें, अली भाई आपने हमारा प्रोडक्ट्स लिया था, आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? अगर कोई और हेल्प चाहिए तो आप काइंडली मुझे बताएं। अब उसे देखें कस्टमर साइकोलॉजी क्या है, वो कनेक्शन चाहता है। वो ये नहीं चाहता एक दफा मेरे पे कोई चीज थोप दी गई अब अगला बंदा बेफिक्र हो जाए मुझे रिजल्ट आए या ना आए। अगर आपका प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं भी दे रहा सम टाइम तो आपका द वे यू प्रेजेंट और जो फर्ज किया आप उससे कम्युनिकेशन बिल्ड कर चुके हैं ना, उसके बावजूद भी वो आपको रिपीट करता है। अपने लिए ना सही, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में रिपीट करता है। वो फिर अगर उसे रिजल्ट नहीं आया तो उसका मसला अपने अंदर ढूंढता है। वो आपके प्रोडक्ट पे लेपातोपी नहीं करता कि यार ये प्रोडक्ट ही सही नहीं है। अगर आपका प्रेजेंटेशन का तरीका का ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट। सो इसी तरीके से ये जो जितने भी बड़े ब्रांड्स होते हैं ये इसी चीज पे काम करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो होता है वो आपकी प्रोडक्ट के रिजल्ट ना आने पे आपसे बजाय अपने रिकमेंडेड पर्सन से बहस कर रहा होता है कि नहीं 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 तुमने सही इस्तेमाल नहीं किया होगा, प्रोडक्ट्स के बहुत अच्छे रिजल्ट है। सो ये चीज आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज कितनी अच्छी और इंपॉर्टेंट है। एक साइकोलॉजी और बताऊं, दुनिया में जिन कंपनीज ने ये लिख के रखा होता है ना, अगर हमारा प्रोडक्ट रिजल्ट ना दे तो वापस ले आना, हम वापस कर देंगे, उनका जो क्लेम होता है वो 5% से नीचे रहता है। और जिन लोगों ने ये नहीं लिख के रखा होता और कोई अपने माल की गारंटी देते हैं उनका जो लोग आते हैं वापस करने वो 5% से ज्यादा होते हैं। इसलिए इस बात से मत डरो, अगर 10 क्लाइंट में से या 100 क्लाइंट्स में से किसी एक का पैसा वापस करना पड़ जाता है तो क्या फर्क पड़ गया। अगर कोई ले भी आता है कि हाँ जी हम हम तो वापस कर रहे हैं तो वापस ले लो, खुशी के साथ लो। अगला पॉइंट, गिव देम ऑफर अगेन एंड अगेन। आपका जो ऑफर वाला सर्कल है रिपीटिव कस्टमर के लिए वो नहीं रुकना चाहिए, कभी भी नहीं रुकना चाहिए। आप कस्टमर्स को बार बार ऑफर्स दें। आप उनको, मैंने जैसे कहा, एप्रिसिएशन ऑफर्स देनी पड़ती हैं, उनको मिनी गिफ्ट भेजने पड़ते हैं, उनको नई प्रोडक्ट्स तक पहले एक्सेस, अर्ली एक्सेस दी जाती है। इसी तरीके से 2 ऑर्डर के ऊपर 2 गेट 1 गेट फ्री ऑफर्स चलती हैं, डिस्काउंट्स चलते हैं। ये ऑफर्स आपकी मुसलसल चलती रहनी चाहिए। खास तौर पे अगर बाकियों के लिए बंद भी हो जाए, रिपीटिव कस्टमर के लिए चलती रहनी चाहिए। और ये आप उनको उनके मैसेज में उनको अवेयर भी करें कि ये जो हमारी ऑफर है, पोस्ट लगाएं जिसमें लिखें कि सिर्फ हमारे वैल्यूड कस्टमर के लिए ये ऑफर है। हमारे रेड लाइन, ग्रीन लाइन, येलो लाइन उन कस्टमर्स के लिए, ये हमारे ब्राउन कैटेगरी, ब्राउन्स कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी के कस्टमर्स के लिए ये ऑफर चल रही है। अब हर कस्टमर ढूंढेगा गोल्ड कैटेगरी कैसी है, ब्रॉन्ज कैसी है, सिल्वर कैसी है। अब आप अपनी ऑफर दें कि जैसे ही आप हमारे 10 ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं आप हमारी सिल्वर कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे ही आपके 50 ऑर्डर कंप्लीट होते हैं, वो आपके हों या आपके रेफरेंस से हों, तब भी आप गोल्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। यू गॉट माय पॉइंट। तो इस तरह की इनोवेटिव ऑफर्स आप उनको दे सकते हैं। अगला है आस्क फॉर रेफरल। आप हमेशा उनके लिए रेफरल के ऊपर लाजमी आप उनको जो है वो सजेस्ट करें कि वो आपको रिपीट करें। उनको आप, मैंने जैसे आपको कहा, आसान सा मैसेज बना के खुद दें। आप उन्हें कहें कि जैसा कि अली भाई अगर मैं आपको एक मैसेज बना दूं तो वो अपने स्टेटस पे आप लगा सकते हैं, आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा, हाँ जी, अब अली भाई के लिए बनाएं, मेरा नाम अली है। ये अब आप बना रहे हैं उसके लिए, कस्टमर के लिए, मेरा नाम अली है, मैंने आज से 2 हफ्ते पहले फलाम ब्रांड का ये वाला प्रोडक्ट खरीदा
और इससे मैंने वेट लॉस किया, इतना वेट लॉस किया, और मैं रिकमेंड करता हूं इनको कि जिन लोगों को भी वेट लॉस का प्रॉब्लम है तो वो इनसे इनके गिवन नंबर पे कांटेक्ट करें, या मैसेज बना के उन्हें दे, उन्हें कहें अली भाई ये आपने वो स्टेटस पे लगा दें। अब जब वो लगाएगा तो उसे ये मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये मेहनत आपने कर दी। इसे मैंने कहा था लास्ट वीडियो में, मेक इट ईजी, आप इसके लिए आसान बनाएं। इसी तरीके से आप अपने जो कस्टमर हैं उनको कॉल करके एक बात कर सकते हैं, क्या आप के फेस और आर्डर को आपको मैं अपनी वीडियो कंटेंट में या पोस्ट कंटेंट में शामिल कर सकता हूं? वो कहेगा हाँ कर सकते हैं। तो काइंडली इसके लिए मुझे एक छोटा सा वीडियो आप बना के भेज दें, जिसमें बस आपने ये बोलना है कि मेरा नाम फलां है, मैंने ये प्रोडक्ट फलां दिन लिया और मैंने यूज़ किया, इसके ये रिजल्ट आए। अब आप रिव्यूज़ वीडियो ले रहे हैं, ये 7 गुना ज़्यादा काम करता है। अगर कोई बंदा लिख के आपके बारे में रिव्यू दे दे या वीडियो में रिव्यू आपका ज़्यादा ट्रस्ट क्रिएट करता है। आपने जस्ट उससे क्या कहा कि क्या मैं आपकी पिक्चर, आपका नाम, आपको अपने जो प्रमोटिंग मटेरियल है उसमें यूज़ कर सकता हूँ? कौन मना करता है? जैसे ही कहेगा हाँ, तो बस उसे क्या देना है कि काइंडली आप एक छोटा सा रिव्यू बना के मुझे भेज दें। ये बात समझ आ गई? इस तरीके से वो आपको रिव्यू भेजेगा और आपको आपके नाम से रिकमेंड करेगा, आपके ब्रांड को रिकमेंड करेगा। तब आपका जो है वो एक ट्रस्ट भी बनेगा और वो खुश भी होगा जब आपके प्लेटफॉर्म्स पे अपनी पिक्चर्स, अपनी वीडियो को देखेगा। यू गॉट माय पॉइंट? रेफरल स्ट्रेटजी में लाजमी आप उन्हें रेफरल के ऊपर लाजमी उन्हें कुछ ना कुछ दें, ऑफर्स दें, प्रोडक्ट्स दें, गिफ्ट दें, जो कुछ भी दें। मैंने उसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है लास्ट वाली, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास रिपीटिव कस्टमर आता है। तो मैंने जैसे वीडियो के स्टार्ट में कहा, 1000 क्लाइंट बनाने से बेहतर है 100 लॉयल और रिपीटिव कस्टमर बनाएं, आपका ब्रांड खड़ा हो जाएगा। सो अगली वीडियो में मैं जिक्र करने वाला हूं कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कौन कौन से ऑब्जेक्शंस आते हैं सेल्स में? कभी लोग कहते हैं पैसे नहीं है, कभी कहते हैं टाइम नहीं है, कभी कहते हैं आज नहीं, कभी कहते हैं कल नहीं, कभी ये नहीं, कभी वो नहीं। तो इन मसलों का कैसे हल किया जाएगा, इसके ऊपर मेरी अगली वीडियो है, तो लाजमी देखिएगा। थैंक यू सो मच।